वेलकम ब्रजेश भाई। भी रेडी? स्टार्ट से चलाना है। डांस कर सकते हो आप लोग। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक। अभी शुरुआत हो रही है। आप देखो मेरे को भी, मैं भी कुर्ते में बैठा हूँ अभी, बस नीचे धनतेरस की पूजा करके आया और मैंने कहा कि आप सभी लोगों ने भी पूजा कर ली होगी तो क्यों नहीं साथ आ रहे होगे। हाँ ओके, क्लियर है, क्लियर है। सभी लोग मुझे बता रहे हैं कि यस क्लियर है। मैं अपना मोबाइल सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे मैसेजेस पता लगते रहें कि क्या चल क्या रहा है। ओके, आई डोंट नो वीडियो कैसी है बिकॉज मैं कैमरा तो कोई बेहतर यूज करना चाहता था, बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाइज तो उतने एक्सपर्ट हम है नहीं ना। ओके, सो डॉक्टर तो टेक्नोलॉजी में उतना एक्सपर्ट नहीं होता है। थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने सीखी हैं वो यही बिजनेस में आके सीखी हैं एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई म्यूट इट, अदरवाइज ये आप लोगों को तंग करता रहेगा। ओके ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग आ गए होंगे लाइव और आप सभी लोग अपने अपने अप्लायंस के साथ अपनी अपनी जूम आईडी पे मुझे देख पा रहे होंगे। और मैंने सबको बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो सभी लोगों को आप बोलना कि अपनी अपनी फैमिलीज के साथ अटेंड करें आज का पीरियड। ओके, और उसका रीजन है कि आज त्योहार है एंड फेस्टिवल आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी शुरुआत हो रही है। आप देखो मेरे को भी, मैं भी कुर्ते में बैठा हूँ अभी, बस नीचे धनतेरस की पूजा करके आया और मैंने कहा कि आप सभी लोगों ने भी पूजा कर ली होगी तो क्यों नहीं साथ बैठ करके बात कर लेते हैं थोड़ी। इसीलिए मैंने कहा कि आप सभी लोग अगर पॉसिबल हो तो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बैठिएगा ताकि बस ऑब्वियसली आप नहीं बात कर सकते हो, मुझे सुन पाओगे बस। इनफैक्ट मैं भी चाहता था कि आप लोगों की तरफ से भी कुछ फीडबैक मिले तो मैं और बेहतर बात कर पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं अपनी थोड़ी बहुत जर्नी अपनी शेयर कर पाऊंगा, थोड़ा अपने बारे में बता पाऊंगा। क्योंकि जितने लोग भी आपके आसपास हैं, जो लोग भी इस समय मुझे लाइव देख पा रहे होंगे, वो बहुत ढेर सारी बातें मेरे बारे में बोल रहे होंगे। मे बी जब तक मैं स्क्रीन पे आया हूँ, इससे पहले काफी लोग स्क्रीन पे आए होंगे आपके अपलाइन पर, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली होंगी। तो उन सब चीजों को एक साइड में रखिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जस्ट अपनी जर्नी थोड़ी बहुत शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स की शुरुआत है, धनतेरस का दिन है, तो क्यों नहीं मैं भी आप लोगों के साथ अपना फेस्टिवल, अपना धनतेरस, अपना त्योहार आप लोगों के साथ मनाऊं। ओके, तो पर्पस यही था, ठीक है। और जितने लोग भी, जो लोग मुझे जानते हैं, आई मीन जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और फैमिली में जो लोग नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों की तरफ से आपने जरूर कुछ ना कुछ मेरा नाम सुना होगा या देखा होगा एंड ऑल। तो किसी की सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। बेहतर है कि उस आदमी के मुंह से खुद सुन ले जिस आदमी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है ना, वो ज्यादा रहेगा। ओके, अच्छा एक चीज और, मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि साथ में ही इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा है। तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप अपने आईएसबी अपलाइन तक पहुंचिए। वो आप लोगों को एक जूम आईडी देंगे जहां पे मैं जो बोल रहा हूँ उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है। आई कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ, टूटी इंग्लिश में, बट फिर हिंदी वाले लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है कि मैं हिंदी में बात कर लूँ। और आज का दिन तो बनता है ना, आज के दिन तो हिंदी में बात करना बनता है, क्योंकि काफी लोग सारी फैमिलीज एक साथ बैठी होंगी, सभी लोग एक साथ बैठे होंगे। एंड
त्योहारों का यही तो सिग्निफिकेंस है ना कि कम से कम इन दिनों में तो हम सभी लोग साथ रहते हैं। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ और हमेशा ये बात मानता हूँ कि यार यही तो अपनी फैमिली है। इस समय मैं जितने लोगों से बात कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं मैं आपकी फैमिली का हिस्सा ही तो हूँ, तो क्यों ना मैं भी इस सेलिब्रेशन में आपके साथ ही रहूं। और यूजुअली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है कि हर बार मेरा पीडीएस या ये जो सिस्टम है ये मैं हमेशा किसी न किसी त्योहार के दिन ही लेता हूँ। ओके, तो एक बार मैं जरा चेक कर लूँ कुछ मैसेज आ रहे हैं क्या, इज देयर एनी मैसेज और समथिंग लाइक दिस। आई थिंक अगर कोई मैसेज हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिएगा इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग एंड ऑल। और अगर मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ तो प्लीज आप यशु को कॉल कर देना, शी विल कम एंड टेल। ओके ओके ओके, सो गुड है आज का दिन। मुझे लगता है कि आप लोगों का काफी सेलेक्ट करने में जो जिंदगी में आपको और आपकी पूरी फैमिली को हेल्प करे और आपकी फैमिली को आप सबको आगे लेके जाए, जैसे मेरे साथ हुआ। ओके, तो मेरा नाम ब्रजेश है, आप सब लोग जानते ही होंगे, आपके अपलाइन लोगों ने शायद थोड़ा बहुत बताया होगा। एंड मैं एक बहुत छोटी सी जगह है इंडिया में, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अब मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, शिफ्टेड टू दुबई। ओके, ऑलमोस्ट लाइक 7-8 ईयर्स बैक, 7-8 साल पहले मैं यहाँ आ गया था। सो अब मैं यहीं पे रहता हूँ। ओके, और ये बिजनेस आई मीन ऑब्वियसली मैं इस बिजनेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं मुझे आज सुन पा रहे हो या सुन रहे हो, या अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो तो बिजनेस ही वो धागा है जिसकी वजह से मैं और आप कनेक्टेड हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत मैंने करी थी 2012 में, फरवरी 2012 में शुरुआत करी थी। उससे पहले मैं डॉक्टर था, मैं सीनियर रेजिडेंट था सुभारती मेडिकल कॉलेज में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में वहाँ सर्व कर रहा था। और फिर ये बिजनेस आया मेरी जिंदगी में, और जैसे आप सभी लोगों के पास आया होगा, शायद मेरे पास भी वैसे ही आया। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी मुश्किलों के बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया, शायद आपको उतनी मुश्किल ना हो रही हो, क्योंकि जब मुझे ये बिजनेस दिखाया गया था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये बिजनेस शुरू कर सकूं। आप सब जानते हो कि कितने पैसे शुरू में खर्च होते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, तभी आप यूज करके उसको समझ पाते हो और आगे किसी को रेफर भी तभी कर पाओगे जब आपने खुद प्रोडक्ट यूज किए हुए हो। ओके, दैट्स द मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, तो उस समय इतने पैसे नहीं थे। मैं एमबीबीएस कर चुका था, डीएमबी कंप्लीट कर चुका था, और उसके बाद सीनियर रेजिडेंट था। ऑलमोस्ट 10-11 साल मैं मेडिकल प्रोफेशन में डाल चुका था, और उसके बावजूद मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये बिजनेस शुरू कर सकूं। तो ऑब्वियसली मुझे बोला गया कि ठीक है, कोई फायदा नहीं है बिजनेस आपके साथ डिस्कस करने का, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो बिजनेस डिस्कस करके क्या फायदा। आप एक काम से सुनोगे, शायद दूसरे काम से निकाल दोगे। तो बेहतर है कि पहले आप एक प्लानिंग कर लो, एक बैकअप प्लान बना लो कि अगर हम दोनों लोग अग्री करते हैं, जो मुझे बता रहे थे बिजनेस के बारे में, और मैं मतलब वो और मैं, अगर हम दोनों एग्री करते हैं कि हम दोनों लोग साथ मिलके काम करेंगे, तो एटलीस्ट मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा और कैसे फिर शुरुआत करूंगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितना समय लगेगा ये बिजनेस इतने पैसे अरेंज करने में। तो आई मीन 2-3 लाख रुपए अरेंज करना इतने आसान काम तो नहीं होते हैं, वो भी मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। और तब जब मेरी सैलरी उस टाइम पे केवल 35,000 रुपए थी, 35,000 रुपए शायद मिलते थे पीएफ कटवट के। तो मेरे लिए तो मुश्किल था इनमें। इनफैक्ट मुझे था कि पता नहीं कैसे, बट कहते हैं ना कि इज्जत बचाने के लिए तो बोलना पड़ता है। तो इज्जत बचाने के लिए मैंने बोला कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, 6 महीने बाद मिलते हैं और सभी बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मेरे अपलाइन ने कहा कि ये बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है और आप इसको मत छोड़ो। और जिन्होंने मुझे ये बात बोली उन पर मैं बहुत ट्रस्ट करता था, और मुझे लगता था कि अगर वो बोल रहे हैं तो मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता था कंपनी को, मैं नहीं जानता था किसी और को, मैं अपने उनको जानता, मैं अपने उस दोस्त को जानता था जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो मेरी जो चॉइस हाँ या ना में कन्वर्ट होनी थी कि मैं ये बिजनेस करूं या नहीं करूं, या ये इस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में आने दूं या नहीं आने दूं, वो इस बात पे डिपेंड करता था कि जिस इंसान ने मुझे ये बात बताई है
उसको मैं कितना ट्रस्ट करता हूँ। मेरे लिए तो वही कंपनी, वही बिजनेस, सब कुछ वही। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, बिकॉज मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ और इन्होंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे मेरे मन में कहीं किसी तरीके का कोई डाउट आए कि यार ये आदमी गलत है, या इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया है, या ये मेरे से मतलब ये किसी भी तरीके से मुझे किसी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं या कुछ मेरे साथ गलत कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब मेरे दिमाग में ना था, इसलिए मैंने तुरंत उनको हाँ कहा और फिर मैंने बैंक से लोन लिया और बिजनेस शुरू किया। इनफैक्ट उस समय तक तो मुझे ये बात समझ में भी नहीं आती थी कि बैंक से लोन लेकर के बिजनेस शुरू करना है एंड ऑल। बाद में रियलाइज हुआ कि यार बात तो सही है कि कोई भी बिजनेसमैन तो शायद बिजनेस ऐसे ही तो शुरू करते हैं। वो लोग वो अपनी सेविंग से कभी बिजनेस नहीं शुरू करते, वो हमेशा बैंक से लोन लेते हैं और वहीं से बिजनेस शुरू करते हैं। तो मैंने भी अपना एक पर्सनल लोन लिया और मैंने भी अपने प्रोडक्ट्स लिए और आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो वहां से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई और शुरू में तो मैं बहुत सीरियस नहीं था। इनफैक्ट आप लोग भी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हो और मुझे पता है कि आज भी आपकी फैमिलीज आपको क्वेश्चन करती होंगी कि पता नहीं तुमने क्या शुरू कर दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ चलता नहीं है, और पापा आपको अलग डांटेंगे, मम्मी आपसे अलग क्वेश्चन करेंगी कि इतने दिन हो गए पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ये सब मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है जो आपके साथ कुछ नया हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है और ये जो बिजनेस है ये लीक से हटके है, लीक से हटके है कि जो एक होता है ना कि दुनिया में चीजें ऐसी ही चल रही है। जैसे जब मैंने एमबीबीएस करी थी तो उस टाइम पे मेरे 12th क्लास के जो लड़के होते थे, 12वीं 10वीं 12वीं में जो बच्चे होते थे, स्पेशली 12वीं में, वो अपना प्रोफेशन ऐसे ही चूज करते थे, या तो इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। उस टाइम पे अगर कोई बोल देता कि मेरे को मास कम्युनिकेशन करना है, या मुझे मीडिया इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे किसी और किसी भी नई फील्ड में जाना है, तो शायद मम्मी पापा लोग नाराज हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बस डॉक्टर या इंजीनियर, और अगर डॉक्टर इंजीनियर 12वीं के लेवल पे नहीं बने तो उस समय मेरे टाइम पे नया नया आया था एमबीए करने का दौर कि ठीक है अब आप ग्रेजुएशन करो और उसके बाद एमबीए कर लेना, और नहीं तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना। वो कुछ एक फिक्स पैटर्न था। वैसे ही एक सोसाइटी का एक फिक्स पैटर्न बना हुआ होता है, और स्पेशली हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब लोग एक सा ही पैटर्न फॉलो करते हैं। कोई भी लीक से हट करके कुछ नया नहीं करना चाहता है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और जैसे ही हम किसी बिजनेस का नाम सुनते हैं, जैसे ही हम ये सुनते हैं कि कोई बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब एक टिपिकल इमेज जो दिमाग में उतरती है वो ये कि जाओ शटर उठाओ, दुकान खोलो, शटर उठाओ, दिन भर सामान बेचो, शाम को शटर डाउन करो, उठाना करो। बिजनेस का मतलब लोगों को यही समझ आता है, और पहले भी हमेशा से यही समझ आता था। अब आज की डेट में देखो आप कितनी चीजें बदल गई। कोरोना के बाद चीजें कितनी बदल गई। इसी जमाने में अगर हम बिजनेस का इतिहास उठा के देखें कि क्या हुआ करता था बिजनेस का, कैसे कैसे एक टाइम पे एक बिजनेस का एक मॉडल हुआ करता था बार्टर सिस्टम। मतलब आप बनिए के दुकान पे जाओ, आप उसको चावल दो, आटा नहीं, चावल या गेहूं दो, तो वो आपको बदले में कोई सामान दे देता था। मुझे आज भी याद है, मैं शायद 6-7 साल का रहा हूँ, और गाँव में यूजुअली हम लोग अपनी दादी से मांगते थे, मम्मी तो नहीं, दादी से मांगते थे कि दादी कुछ खाना है, टॉफी खानी है या कुछ खाना है, तो दादी हमको एक छोटी सी डलिया, हम लोग बोलते थे डलिया, आप आई मीन बास्केट, इंग्लिश वर्ड इज बास्केट, तो उसमें से थोड़ा सा दादी कुछ दे देती थी। उसमें 1-2 किलो गेहूं होता था, जाकर के हम देते थे हरिहर साहू को। उनका नाम भी देखो मुझे आज भी याद आ रहा, हरिहर साहू उनका नाम था। तो हम जाके उनको जीते थे और बदले में हमको कोई टॉफी, कोई लॉलीपॉप या कुछ भी हमको दे दिया करते थे। इनफैक्ट दीपावली में पटाखे भी खरीदने होते थे, तो हमारा यही सिस्टम हुआ था। तो दैट वाज आल्सो अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आए, फ्रेंचाइजी मॉडल आया, फिर रेफरल सिस्टम आया, और फिर ऑनलाइन आया। आई मीन 2012 का मुझे आज भी याद है, जब 2012 में मैंने बिजनेस शुरू किया था, और जब मैं प्लान लिया करता था तो मैं लोगों को बोला करता था एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मम्मी और पापा मोबाइल में बैठ करके सब्जियों का ऑर्डर किया था। अब 2012-13 में जब मैं ये बात किसी से बोला करता था तो लोग कहते थे भाई मेरी मम्मी को अभी बटन वाला फोन चलाना नहीं आता, ऑर्डर कैसे हुआ करेगा, तब टच स्क्रीन मोबाइल नहीं थे।
आ गए थे, बट उतने पॉपुलर नहीं थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। तो हम लोग नोकिया का बटन वाला या ब्लैकबेरी का या कुछ भी बटन वाले फोन हम ज्यादा यूज किया करते थे। सैमसंग गैलेक्सी तब नया नया मेरे ख्याल से टच स्क्रीन वाला फोन आना शुरू हुआ था। आईफोन तो था शायद, बट इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज की डेट में पॉपुलर है। और तब ऐप एंड ऑल कुछ समझ ही नहीं होता था कि कोई एक ऐसा ऐप आ जाएगा, बिग बास्केट का ऐप आ जाएगा या कुछ सब्जियों का ऐप आ जाएगा, किसी मार्ट का ऐप आ जाएगा। आप ऐप पे जाओगे और सब्जियां आपको दिख रही होंगी, आप ऑर्डर कर लोगे। मम्मी लोग और पापा लोग कैसे शॉपिंग करते थे? आई मीन आपके आसपास ही बैठे होंगे, याद करो आप लोग कैसे शॉपिंग किया करते थे। हम जाते थे सब्जी वाले की दुकान पे और एक एक भिंडी चेक करके लेते थे। भिंडी कभी कभी तोड़ के भी देखते थे कि पक तो नहीं गई है या खराब तो नहीं हो गई है। और आज की डेट में गए, मोबाइल पे स्क्रीन पे देखा, खट 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 ऑर्डर किया और डिलीवरी का वेट करते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं ये बात लोगों को बोला करता था तो लोगों को लगता था अरे ये तो पॉसिबल नहीं। और फिर मैं एग्जांपल भी देता था कि उस टाइम पे एटीएम हम लोग यूज करने लगे थे। मैं लोगों को बोलता था कि एक जमाना था 2012 से, अगर हम 7 साल 8 साल पहले की बात करें, मतलब 2001 2002 की बात करें या 90s की बात करें, तो हमारे मम्मी पापा लोग पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे पासबुक लेकर के, और बैंक से ही पैसा निकलता था। और उस टाइम पे 2012 13 14 उस समय हम सभी लोग बिल्कुल ट्रेन हो चुके थे कि हम एटीएम से पैसा निकालें। तो मम्मी पापा लोग शुरू में डरते भी थे कि क्या हो अगर एटीएम डाला, कार्ड डाला और उसी में अटक गया और पैसा वहीं मेरा चला गया, तो किसी और ने पैसा निकाल लिया तो ये जो इवोल्यूशन है ना, ये ऐसे ही इवोल्यूशन होता रहा है और होता रहेगा। तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब भी कुछ नया करते हैं, समय से चीजें बदलेंगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। मतलब मुझे याद है एज जीपीआरएस एंड नॉर्मल 2G के बाद 3G के बाद 4G, अभी इंडिया में 5G आ गया, बाकी दुनिया में 5G आ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चीजें बदलेंगी और आगे जिंदगी में वही बढ़ेगा, वह एक स्टेप आगे वही रहने वाला है जो इस बदलते हुए दौर को एक्सेप्ट करे, एम्ब्रेस करे। एक्सेप्ट करना भी मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूं कि एम्ब्रेस करना चाहिए। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है दिल खोल के खुशी खुशी उसको उस बात को मान लेना। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है मन में ना भी हो तो भी वो बात। तो जब मानना ही है तो दिल खोल के खुशी खुशी मानते हैं ना। तो जो लोग भी समय से पहले आने वाली चीजों को एम्ब्रेस करते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। और हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस इसी दौर का हिस्सा है। और ये चूंकि नॉर्मल चीजों से हटके है, नॉर्मल पैटर्न जो नॉर्मल दुकानें खोलना और नॉर्मल बिजनेस करना उससे हटके है, इसलिए हम सबको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा टाइप इनविजिबल, वो एक डाउट होता है। और मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपकी फैमिली अगर आप पे डाउट कर रही है ना, और अगर आपको क्वेश्चन कर रही है ना, तो आप बहुत लकी है। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसे कैसे, मेरी मम्मी डेली मेरे पापा मुझे मना करते हैं और डांटते हैं और आप कह रहे हो कि ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका डांटना, उनका बोलना, उनका आपसे सवाल पूछना, वो आपको याद दिलाता है कि भाई ध्यान रखना, गलती ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सिंपल है। कोई मम्मी पापा, कोई फैमिली का कोई भी मेंबर कभी ये नहीं चाहेगा कि आप कुछ ऐसा करो जो गलत है, या आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। तो वो लोग सिर्फ इस बात से कंसर्न है और इस कंसर्न को वो अलग अलग तरीके से आपको पोर्ट्रे करते हैं। सब ठीक चल रहा है ना, ध्यान रखना, अरे मैंने बहुत देखा है, मेरे जमाने में भी आया था, पहले भी हुआ था। मैं भी इन सवालों से गुजरा हूं। तो मुझे जैसे कोई बोलता था कि अरे मैंने बहुत देखा है, ऐसे बहुत आए, बहुत है, तो मैं उनसे पूछता था अच्छा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना, आपने क्या देखा था, क्या किया था और क्यों चले गए थे। तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो उस एक्सपीरियंस शेयरिंग में वो बताते थे कि अरे वो कभी कभी हमारी ट्रेनिंग होती थी, हम ट्रेनिंग में भी नहीं जाते थे, या जब मन हुआ तब चले जाते थे। तो अगर हम वो नहीं करेंगे जो हमको करना है, मैं क्रिकेट खेलने उतरूं, मेरे को क्रिकेटर बनना है, और मेरा कोच बोले कि मुझे डेली ग्राउंड में सुबह 4 घंटे और शाम को
4 घंटे आना है, बट मैं कभी कभी जाऊं या ना जाऊं, या वो मुझे बुलाना ही छोड़ दे और फिर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जाऊं, तो क्या मैं कभी बेहतर क्रिकेटर बनूंगा? कभी नहीं बनूंगा, नेवर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर किसी का पास्ट में कहीं कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो जरूर उस एक्सपीरियंस को अगर हम टटोल के देखें, ढूंढ के देखें, तो जरूर कहीं ना कहीं लूपहोल मिलेगा। आप देख लो ना, एग्जाम्पल देख लो, धनतेरस के दिन कितनी हमने ऐसी ट्रेनिंग, मैं इसको ट्रेनिंग तो नहीं बोलूंगा, बट फिर भी एक इंसान जो इस बिजनेस में 10-11 साल से है, क्या धनतेरस के दिन आप सभी लोगों के साथ बैठ करके वो ऐसे ही बात करने की उसने कोशिश करी कि हम लोग किस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? धनतेरस के दिन, छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन तो लोग अपनी अपनी छुट्टियां मनाते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? छुट्टी के दिन हम बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, किन बातों पे हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सिंपल है ना कि आप कहीं ना कहीं सही लोगों के बीच हो, ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो जो सिस्टम आपको हमेशा छुट्टी के दिन भी आपको फोकस रखने की कोशिश कर रहा है, छुट्टी के दिन भी समय का सही यूज करने के डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई छुट्टी के दिन तो बिजनेस, तो जरा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा इस समय अक्टूबर नवंबर है, अगर आपके बच्चे का, अगर घर में कोई 10वीं 12वीं का किसी का बोर्ड का एग्जाम होगा, या अगर कोई CPMT प्री मेडिकल टेस्ट या IIT की या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, जिसका एग्जाम मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में है, तो क्या वो आज के दिन पढ़ाई नहीं करेगा? क्या वो छुट्टी के दिन बोलेगा कि नहीं नहीं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज छुट्टी का दिन है? उसको अपनी जिंदगी बनानी है, अपना करियर बनाना है। तो छुट्टी के दिन तो उसके पास और टाइम होता है ऐसा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एंजॉय नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 घंटा पूजा करेगा, भगवान को याद करेगा, भगवान से हेल्प मांगेगा, भगवान से गाइडेंस मांगेगा, घर में अच्छा माहौल होगा, अच्छे नए कपड़े भी पहनेगा, मिठाइयां भी खाएगा, लेकिन फिर रात में बैठ के 4 घंटे अपनी पढ़ाई भी करेगा। स्पेशली वो जिसको सीरियसली अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा। तो फिर हम भी तो उसी ट्रैक में है, ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, हम भी पूजा करेंगे, हम भी नए कपड़े पहनेंगे, हम भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर 2 घंटा 4 घंटा बैठ करके अपने बिजनेस पे भी फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जिंदगी बनने वाली है। कल इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है, करेक्ट? आज छुट्टी मना रहे होंगे क्या वो लोग? आज धनतेरस है, आज भी उन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। ऐसे ही जितने प्लेयर्स होंगे जहां भी खेल रहे होंगे, सिर्फ एक मैच नहीं हो रहा होगा ना, इंडिया में ही जाने कितने मैचेस हो रहे होंगे, तो क्या वो लोग आराम कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे त्योहार? नहीं ना। तो फिर हम क्यों नहीं, हम में और उनमें फर्क क्या है? और फिर हम जब अब कहीं ना कहीं, अच्छा यहाँ पे ये भी होगा, नहीं फर्क है, वो बहुत पैसा कमाते हैं, हम कम कमाते हैं, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छुट्टियां मनाने में ही और हम बाकी की चीजों को ही एंजॉय करने में इतने बिजी हो गए कि हम भूल गए कि जितना पोटेंशियल उनका था उतना ही पोटेंशियल हमारा भी। जितनी मेहनत वो करते हैं, ठीक है, वो अपनी फील्ड में करते हैं, उतनी मेहनत अगर हम अपनी फील्ड में करें, चाहे वो पढ़ने की फील्ड में हो, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे जिस फील्ड में अगर हम उतनी ही मेहनत करें, तो क्या पता हम भी अपनी फील्ड के विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बन जाए। भाई वो क्रिकेट के विराट कोहली हैं, तो आप इस बिजनेस के भी तो विराट कोहली बन सकते हो ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा अलग कर रहे हैं। और आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, आप एक बार जरा सोच के देखो, क्या क्या गलत क्या है? मेहनत करने में क्या बुराई है? क्यों नहीं करनी चाहिए मेहनत? कौन सा त्योहार ये कहता है कि आप मेहनत नहीं करो? और जितने त्योहारों पे, जितने फेस्टिवल्स पे जिन्होंने मेहनत नहीं करी, उनका रिजल्ट आप देख सकते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको हजारों एग्जाम्पल हैं। लोग जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं, कि कोई लैंडमार्क अचीव करते हैं, उनके यही सेक्रीफाइसेस तो हमको याद दिलाए जाते हैं। वो देखिए शर्मा जी का बेटा बड़ी मेहनत करता था, दीपावली वाले दिन भी
आया, 10 मिनट पटाखे छुड़ाए, लेकिन लड़का जाके रात भर पढ़ता रहा। कल छुट्टी है या दीपावली के दिन मंडे छुट्टी है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना, तो हम देर रात तक पढ़ते थे। हम लोग मेडिसिन में थे, मैं अपने एमबीबीएस में, जब मैं अपनी पीजी करता था, जब मैं अपनी डीएनबी कर रहा था, तो होली, दीपावली और ईद, ये 3 ऐसे त्योहार थे जिस दिन मैं और मेरा बैचमेट आशुतोष, हम दोनों लोग हॉस्पिटल में हम जरूर रहते थे। हमने छुट्टियां नहीं ली, क्योंकि हमको लगता था कि यार आज वो दिन है जब हम लोग पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी, मतलब कि भाई आज जो पेशेंट आया था ना, उसको करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। हम लोग मिल करके उसको ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली पेशेंट का तो जो फायदा होगा वो होगा ही, हमारा भी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा, हमको भी तो कुछ सीखने को मिलेगा, हम भी तो बेहतर होएंगे। तो कोई भी इंसान जो अपनी जिंदगी बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहा होगा, अपना करियर बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहा होगा, वो किसी भी दिन को लाइटली नहीं लेगा, चाहे कोई कुछ भी। सो एज अ फैमिली जितने सवाल हमसे पूछे जाते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं वो सवाल पूछना नहीं है, हम भूल जाते हैं कि वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उन सवालों के पीछे वो हमको याद दिला रहे हैं, फोकस हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, सही चीज फॉलो कर रहे हो ना, कुछ गलत आदत तो नहीं डाल ली ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, कुछ गलती मत करना, किसी को गलत कमिटमेंट मत देना, किसी से झूठ नहीं बोलना। तो ये जो एक फैमिली का माहौल होता है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि ये बिजनेस कोई एक इंसान अकेले नहीं कर रहा होता, पूरी फैमिली मिलकर ये बिजनेस कर रही होती है। अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया है ना, तो आप ये मान के चलो कि ये पूरी फैमिली आपकी बिजनेस कर रही है। अगर कोई आपको सवाल पूछ रहा है इतनी देर रात तक क्यों आए, वो भी बिजनेस करने में आपकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो आपको हमेशा ये याद रहेगा घर पे कोई है, मैं अगर रात को लेट जाऊंगा तो घर पे कोई है जो मुझसे पूछेगा रात में लेट गया। तो आपके पास हर रोज एक जेन्युइन रीजन होगा। तो अगर आप कहीं घर से बाहर देर रात तक रुकोगे ना, तो आप जेन्युइनली उस टाइम का राइट यूज कर रहे होगे, पार्टी करके खराब नहीं कर रहे होगे टाइम, क्योंकि आपको पता है घर पहुंचोगे तो कोई पूछेगा। और अगर आप जेन्युइनली उस इंसान से प्यार करते हो तो आप उसको सच्ची बोलोगे, आप यही बोलोगे कि मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा था, हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे थे, कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे क्लियर नहीं थे, उसको मेरे अपलाइन मुझे एग्जाम्पल से समझा रहा था, इसी में थोड़ा हम लोग चाय पीने लगे, खाना खाने लगे, तो लेट हो गया। अगर आप जेन्युइनली उस इंसान से प्यार करते होगे जो आपसे ये सवाल पूछ रहा है, तो आप उसको यही जवाब दोगे कि मैं जेन्युइनली कहीं बिजी था, कुछ कर रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था जिससे ये बिजनेस बिल्ड हो, जिससे ये बिजनेस आगे बढ़े, और वो बिजनेस आगे बढ़े तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली आगे बढ़े। झूठ तो मतलब अगर सिंपल सी बात है ना, कि अगर आपको बार बार, जैसे हम किसी रास्ते से गुजरे, गाड़ी चला रहे हैं और किसी रास्ते से गुजरे, और हमको पता है कि आगे जाके एक पुलिस चेक पोस्ट है जो हमको स्लो डाउन करेगी, जरूर रोकेगा। अगर हमको कंफर्म है कि वो चेक पोस्ट रोक करके जरूर पूछेगा कि भाई सब ठीक है ना, कुछ वृद्ध, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कहीं पी के तो नहीं चला रहे हो ना गाड़ी। अगर आपको पता है कि वो पुलिस चेक पोस्ट मुझे डेली पूछेगी, आप कभी पी करके उस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तो घर पे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपके भले के, और इसीलिए मैंने आज कहा था कि आप प्लीज अपनी फैमिली को लेकर के बैठिएगा, ताकि आप सब लोग मिल करके, क्योंकि जब मम्मी पापा भाई बहन सबका सपोर्ट जब किसी इंसान के साथ होता है ना, तो ये एक और एक वो 11 वाली कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट ओनली। और मैंने भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि कहते हैं कि जब भी आप ये डिसाइड करोगे ना मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है और आगे जाना है, तो ऊपर वाला इम्तहान बहुत लेगा। हमेशा कही जाती है बात कि ऊपर वाला डेफिनेटली आपका एग्जाम लेगा। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग अभी वीकॉन गए थे, ठीक है, आप में से बहुत से लोग वीकॉन नहीं जा पाए, किसी वजह से नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं है कि आगे वीकॉन नहीं होंगे या आगे बड़ा इवेंट नहीं होगा। बहुत जल्दी जो अपनी टीम का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो होने वाला है, आपके अपने आपको ये बात बताएंगे, तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि बड़े इवेंट अगर हम नहीं अटेंड करेंगे तो हमको शायद ये नहीं पता लगेगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है और ये हमको क्या दे सकता है।
और जब तक हम अपनी आंखों से ये नहीं देखेंगे कि कोई इंसान यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तब तक हम कभी एस्पायर नहीं करेंगे। और ये पिक्चर आपको बड़े इवेंट्स में ही दिखती है। तो आप में से बहुत से लोग वीकॉन गए थे, कई लोग वीकॉन नहीं जा पाए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो वीकॉन नहीं जा पाए। शायद उनका वीजा इश्यू हो गया, चाहे उनको छुट्टी नहीं मिली, चाहे उनको इमिग्रेशन पे इश्यू हो गया, चाहे मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोगों को एयरलाइंस ने रोका, भाई आप नहीं ट्रेवल कर सकते। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट स्टिल इसको आप ये समझिए कि मैं होता आपकी जगह और मुझे ऐसी बात बोली जाती तो मैं अपने आप से यही सवाल पूछता यार, या अपने आप को यही मैसेज देता कि एक दिन इतना बड़ा बनूंगा कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, एक दिन। और इसलिए इस जिद में मेहनत करूंगा कि अब तो और करना है, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं पहुंच नहीं पाया ना, चाहे जिस वजह से, कोई बात नहीं। अगर मैं वीकॉन नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हताश होकर घर बैठ जाऊंगा। भगवान शायद यही चेक करना चाहता था कि मैं जरा देखूं कि अगर मैं तुमको वीकॉन जाने से रोक देता हूं, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि अगर वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी कर लें, अगर भगवान ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई तो रीजन है ना जिसकी वजह से उसने आपको रोक दिया या आपको लेट पहुंचाया वीकॉन में। वो शायद यही टेस्ट कर रहा था कि जरा देखूं आपके अंदर आप कितने जिद्दी हो या कितने पागल हो अपने पैशन के लिए, आप कितने पैशनेट हो। एग्जाम तो होंगे ना भाई, अगर एक क्लास का एग्जाम ना हो तो पता कैसे लगेगा कि इस क्लास का टॉपर कौन है और इस क्लास का फेलियर कौन है। उछल के बात करने के लिए या टीचर को की चापलूसी करने के लिए तो बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, बट असली टेस्ट तो एग्जाम में होता है ना, जहां से पता लगता है कि कौन टीचर की चापलूसी कर रहा है और ये पता लगता है कि जेन्युइनली कौन पढ़ाई कर रहा है और किसने मेहनत करी है। हाँ या ना। वैसे ही शायद ऊपर वाला भी आपको टेस्ट कर रहा था। तो अगर किसी वजह से आप नहीं पहुंच पाए, जॉब नहीं मिली, जॉब में छुट्टी नहीं मिली या किसी भी वजह से, डोंट गिव अप। ऊपर वाले को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैं थोड़ा सा कमजोर सा इंसान हूं। मुझे पता है जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि मैं कमजोर सा इंसान हूं तो आप मन ही मन बोल रहे हो नहीं कमजोर नहीं हो। तो अगर आप जेन्युइनली ये बात कह रहे हो अपने मन में कि मैं कमजोर नहीं हूं, तो फिर उसको दिखना भी तो चाहिए ना, दिखाई भी तो देना चाहिए ना। हिम्मत रखो, आप अपने अपलाइन को पकड़ो और लगे रहो। हर रोज हर अगला दिन एक नया दिन होता है। सो वीकॉन की बात कि कई लोग वीकॉन गए, वीकॉन में हम सब ने 5 दिन बात करी, हमने देखा, जाना, समझा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद मुझे यही शेयर करना चाहिए कि मैं पहले वीकॉन से जब लौट के आया तो बेसिकली हुआ क्या, चलो यही बात कर लेते हैं। यही आपसे शेयर करता हूं कि मैंने वीकॉन से लौट करके किया क्या, ऐसा क्या किया कि आज मैं इतने ढेर सारे लोगों से बात कर पा रहा हूं। कुछ तो किया होगा ना। तो चलो आज यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या। ओके।